डिजिटल मार्केटिंग मेरे हिसाब से एक ऐसा स्किल है जो आज के टाइम पे आप सभी को आना ही चाहिए। सर आप कितने साल से काम कर रहे हो? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल का तो मैं हूँ। हम जो बहुत सारे लोग टेक्निकल फील्ड से हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। हम कॉलेज वाली बातें नहीं करेंगे, हम बातें करते हैं जॉब की, हम बातें करते हैं मनी मेकिंग की। बंदे ने MBA किया है या नहीं किया, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि उसका एक्सपर्टीज या स्किल सेट कितना है। कि क्या AI मेरी जॉब ले जाएगा या नहीं। कि नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या आपको AI का यूज करना भी आना चाहिए, जो कि हम डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इसमें कम से कम 25-30 तरीके के डिफरेंट करियर्स हैं। कम से कम 1 से 1.5 लाख जॉब्स ओपन है डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में। आप डेफिनेटली पैसिव इनकम भी बिल्ड कर सकते हो और अपना खुद का भी कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हो। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड जैसे कि आप टाइटल या थंबनेल को देख के आए होंगे, कुछ अलग होने वाला है आज की वीडियो के अंदर और मेरे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोग हैं। अभी तक यार पिछले 1-2 साल की जर्नी में हमने कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें की है, आपको बहुत सारी कोडिंग हमने पढ़ाई भी है, लेकिन कोडिंग एक लौता ऐसा स्किल नहीं है जो हाई पेइंग स्किल है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं। एंड अगर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट बात बताऊँ, हर एक इंसान, कोई भी इंडिविजुअल सक्सेसफुल इंसान है या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो सक्सेसफुल सिर्फ अपने एक छोटे से प्रोडक्ट या फिर किसी बड़े प्रोडक्ट की वजह से नहीं बनती। उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल होता है डिजिटल मार्केटिंग का, या इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ मार्केटिंग का, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग मेरे हिसाब से एक ऐसा स्किल है जो आज के टाइम पे आप सभी को आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल ही आना चाहिए। एंड इस स्किल की मदद से आप डेफिनेटली पैसिव इनकम भी बिल्ड कर सकते हो और अपना खुद का भी कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हो। और मेरे साथ आज 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ क्रिएट कर भी रखा है एंड वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन सकते हो। अब AI से बेसिकली क्या होता है कि आप उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको 2 से 3 साल हो, अभी आपने शुरू किया अपना काम, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप खुद का अगर पोर्टफोलियो बनाते हो, डिजिटल मार्केटिंग उसमें भी हेल्प कर सकता है ताकि आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा लोगों तक रीच आउट हो पाए, ठीक है, जिसकी मदद से शायद आपको एक बढ़िया जॉब भी मिल पाए। तो आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स वाला लाया है 3 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को। यही 3 लोग आपके मेंटर्स भी रहने वाले हैं। मैं इन तीनों को इन्वाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले सौरभ सर, वेलकम टू फिजिक्स वाला। एंड सौरभ सर के स्टैट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है। ये ई-कॉमर्स स्ट्रैटेजिस्ट है, AI लीडर, लेंसकार्ट, टाटा ग्रुप, फाउंडर ऑफ DIM ग्रोथ कंसल्टिंग, मेंटर्स एट ISB एंड T-Hub। एंड बेसिकली सर आप कितने साल से काम कर रहे हो? तो 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। मैं 20-22 साल का तो मैं हूँ। तो देख रहे हो यार, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मेंटर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। आई थिंक सर आपने हर तरीके की मार्केटिंग थ्रू आउट दीज 20 ईयर्स देखी है, इवॉल्व होते हुए सारी चीज़ों को देखा होगा। AI जब आया या इवन डिजिटल से पहले भी जो मार्केटिंग होती थी उन सब में भी आपका काफ़ी रोल रहा होगा, राइट। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडली मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ अमित सर को। हेलो सर, वेलकम टू कॉलेज वाला, फिजिक्स वाला। And sir is an SEO expert with 12 years of experience and he specializes in technical local e-commerce SEO and he has trained 1 lakh plus professionals globally. So sir के पास भी बहुत ज़्यादा experience है and जितने भी mentors यार, ये आपको अपना experience भी share करने वाले। It is not just कि ये आपको theoretical knowledge देंगे या फिर practical knowledge देंगे, ये पूरा अपना experience आपसे share करेंगे कैसे इन्होंने ये इस मार्केट में है अभी भी, right, and कैसे इन्होंने अपने skill set को evolve किया। I think we should invite the third guest and third mentor. ठीक है, तो वेलकम नील टू फिजिक्स वाला। तो हमारे थर्ड मेंटर रहने वाले हैं नील सर, probably the youngest of us, right? So इनको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड probably एक चीज़ मैं भी पूछने वाला भी हूँ सर आपसे कि ये SaaS क्या होता है। So he is a seasoned SaaS growth marketer with 12 years of experience. तो आप सभी स्टूडेंट्स को अब ये तीनों मेंटर्स अच्छे से गाइड करने वाले हैं। सर ऑल द स्टेज इज योर्स एंड बता दीजिए बच्चों को सब कुछ। नॉर्मली मार्केटिंग वालों को इतनी देर तक चुप रहने की आदत नहीं है, सो आपने काफ़ी टाइम ऑलरेडी ले लिया है। थैंक यू राघव, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। सो कॉलेज वाला चैनल है, कॉलेज वाले बच्चे हैं, और लेकिन हम लोग मार्केटर हैं, हम कॉलेज वाली बातें नहीं करेंगे। हम बातें करते हैं जॉब की, हम बातें करते हैं मनी मेकिंग की। आखिर कब तक आप लोग कॉलेज में बने रहेंगे?
डिजिटल मार्केटिंग जिस कोर्स को हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा फील्ड है जो हर बैकग्राउंड के बच्चे को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। हर एक कॉलेज से आने वाले बच्चे को, हर एक बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे को वेलकम करता है। इस फील्ड में ना सिर्फ आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बल्कि आपको मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप कल को किसी भी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, आप फ्रीलांसर की तरह मनी मेकिंग शुरू कर सकते हैं, आप आगे जाकर अपनी खुद की एजेंसी खोल सकते हैं, या फिर अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। ये फील्ड बहुत सारे अलग अलग स्किल्स का गुलदस्ता है। इसमें ईमेल मार्केटिंग भी है, इसमें एसईओ भी है, इसमें पेड एडवर्टाइजिंग भी है, इसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग, यहाँ तक कि एसएमएस मार्केटिंग भी इसी का पार्ट है। और इन सारे पार्ट्स को हम 3 ट्रेनर अलग अलग तरीके से अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से कवर करेंगे। सो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग का एक पार्ट नहीं है। पिछले 15-20 सालों में डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा हो चुका है। पहले हमें लगता था गर्मी आती थी, कोई एक सेलिब्रिटी पहाड़ से या हेलीकॉप्टर से कूद के हमें कोल्ड ड्रिंक बेचते थे, बट मार्केटिंग खत्म हो जाती थी वहाँ पे, वो ऐड बार बार हम देखते थे। बट अब डिजिटल मार्केटिंग जो आ गया है, एक व्यक्ति को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सब करना होता है। और आज की डेट में 70% मार्केटिंग जो हो रही है, जिसका स्पेंड हो रहा है, वो डिजिटल मीडियम से हो रहा है। और डिजिटल मीडियम एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे एक कोडर भी लगता है, एक एनालिटिक्स वाला बंदा भी लगता है, एक वीडियो एडिटर भी लगता है, एक क्रिएटिव पर्सन भी लगता है, और इसमें बहुत सारा इम्प्लीकेशन एआई का भी है। तो ये एक फील्ड 20-30% से ग्रो हो रही है। जैसे अमित ने बताया, ये एक कॉलेज वालों के लिए भी ज़रूरी है, एक बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है, और इसका बहुत सारा काम हमें बाहर से आउटसोर्स भी आ रहा है इंडिया में। तो ये बहुत ग्रो हो रहा है और इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। और स्पेशली टेक्निकल लोगों के लिए, जो आप लोग इस कॉलेज वाला चैनल में हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी जो हम सीखेंगे। पर हमें लगता है मार्केटिंग तो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए होती है, कुछ सामान बेच रहा है उसके लिए हो सकती है, टी शर्ट के लिए हो सकती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के लिए हो सकती है। बट हमें नील बताएंगे कि ये मार्केटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। So like Saurav said, right, when it comes to selling anything, right, whether it's a shopkeeper, whether it's a dentist selling their products, right, whether it's even say software companies like Amazon, Oracle, right, in today's day and age, every person to every business is trying to sell through online and digital marketing, right? And in this course, we will learn exactly how different businesses of different scale, not just individuals who can market their products on Instagram, but how big and large businesses can even market their softwares for thousands of dollars across the world. ये सारे चीजें we will be able to learn via the different aspects of digital marketing on this course. तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के लाया हूँ स्पेसिफिकली। यार मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, मैं इन एजुकेटर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ एंड आपके भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। सौरभ सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, डिजिटल मार्केटिंग का क्या फीचर रहने वाला है? तो देखिए, इसमें राघव सर की आज के डेट में ना हम लोग 6.5-7 घंटे इंटरनेट पे बिता रहे हैं, और उसमें से 2.5-3 घंटे एवरेज बिता रहे हैं सोशल मीडिया पे। मुझ जैसा बंदा तो 4 घंटे बिता रहा है, और हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें हम रील देख रहे हैं, और इन 2-2.5 घंटे में हम कम से कम 150-200 कंटेंट पीसेस देखते हैं। पहले होता था कि एक ब्रांड से 2 ऐड निकाल के पूरी समर निकाल देता था, पर आज के डेट में उसको दिन की 2 पोस्ट, 2 रील, 5 चैनल मैनेज करना है। तो कंटेंट बहुत चाहिए, और कंटेंट बहुत चाहिए, इसके लिए बनाने के लिए लोग बहुत चाहिए, आइडियाज बहुत चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बढ़ रहा है, और इसमें कंटेंट की डिमांड बहुत है, तो लोग जो चाहिए जो कंटेंट बनाएंगे और चैनल्स को मैनेज करने के लिए चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा फील्ड होने वाला है डेफिनेटली। तो आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव फ्यूचर रहने वाला है, मेरे को भी जितना समझ आ रहा है एज अ कंटेंट क्रिएटर भी। सर, आपसे एक क्वेश्चन अमित सर, क्या जॉब्स के ऊपर इम्पैक्ट रहने वाला है एआई का? हाँ, इम्पैक्ट रहेगा एआई का डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के ऊपर, लेकिन नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में फील्ड बहुत बड़ा है, इसमें करने को बहुत कुछ है। अगर आप एक एड कैंपेन चलाने जा रहे हैं और आपको 15 हेडलाइंस एक बार में गूगल को देनी होती है, तो अब आप वो 15 हेडलाइंस जहां पहले बनाने के लिए 1 घंटे का टाइम लगता था, अब आप 10 मिनट में कर सकते हैं। अगर आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, उस पोस्ट का कंटेंट सोचने में अगर आपको पहले 2 घंटे लग रहे थे, तो आप 15 मिनट में कर सकते हैं उस काम को, और आप बाकी का जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ जो टाइम है और बची हुई एनर्जी है, उसको यूज कर सकते हैं आप दूसरे प्रोडक्टिव कामों में। आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को बेटर कर सकते हैं, आप ज्यादा सोच सकते हैं। सो यस, जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। एंड अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन है आप तीनों से ही, बेसिकली कैसे आप आए इस पर्टिकुलर फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग? तो राघव सर, मैं एक मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ। पहले
पहले मैं कोडिंग का फ़ैन था और मैं कोडिंग करते करते डेटाबेस में चले गया जब मैं सीक्वल लिखना बहुत अच्छा लगता था। और तब मार्केटिंग चेंज हो रही थी मास मार्केटिंग से टारगेटेड मार्केटिंग पे। उसका मतलब है कि पहले टीवी चला दिया, जिसने देखा देखा, बट पहले वो एक फेज़ आया था अर्ली 2000s में कि टारगेटेड मार्केटिंग आई, जिसमें इसको डेटाबेस मार्केटिंग कहते हैं। कि अगर सपोज मुझे 18 से 25 साल के लोग जो दिल्ली के आसपास रहते हैं और जिनका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, उनको टारगेट करना है, तो कोडिंग से जो मार्केटिंग का रिलेशनशिप शुरू हुआ, मैं वहाँ से घुसना शुरू हुआ। और तब मैंने देखा कि मेरी कोडिंग की सुपर पावर मार्केटिंग में इतनी इम्पैक्टफुल आ रही है। उसके बाद मैं धीरे धीरे आने शुरू हुआ कि मार्केटिंग का इम्पैक्ट क्या आता है, तो वहाँ पे मेरे एनालिटिकल स्किल्स काम आए। तो मैं बेसिकली कोडिंग और एनालिटिक्स से मार्केटिंग में घुसा और मैंने मेजरमेंट को एक बहुत बड़ा स्किल बना लिया। और करते करते मैंने मार्केटिंग के स्किल्स भी सीखे, पर मेरी जो एंट्री पॉइंट थी वो डेटा और कोडिंग के थ्रू रही। परफेक्ट सर, अब आप बताइए अपनी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग की। आई स्टार्टेड माई करियर एज वीडियो एडिटर और हम वीडियो क्रिएट करते थे अपनी कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। और इस कंटेंट क्रिएशन को कई सारे क्लाइंट्स अपने पेड एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स में, चाहे गूगल एड्स हो या उस टाइम पर फेसबुक एड्स हुआ करता था, उन सबको यूज़ करते हैं। आजकल फेसबुक एड्स मेटा एड्स कहे जाते हैं। तो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में जो ये वीडियो कंटेंट यूज़ हो रहा था, वो थोड़ा सा मुझे इंट्रीग करता था कि मैंने तो कंटेंट एक बनाया और छोड़ दिया, नाउ ये लोग उसे अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, उसको एक्चुअली में यूज़ कर रहे हैं। सो आई वॉज इंटरेस्टेड कि आखिर एक ये भी चीज़ हम कर सकते हैं जहां पर हम ऑडियंस के पास, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, उसको लास्ट एंड तक पहुंचाएं तो सही। और एड्स में जाने के बाद मुझे पता लगा कि एक और मीडियम है इससे भी ज्यादा अच्छा, जिसमें बिना एड्स पर खर्च किए हम सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। सो फ्रॉम वीडियो एडिटिंग टू पेड एडवर्टाइजिंग टू ऑर्गेनिक एसईओ, उस पर मेरा जाना हुआ। एंड ऑर्गेनिक एसईओ इज वेयर आई लाइक टू स्पेंड टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड सर, आप अपनी जर्नी बताइए डिजिटल मार्केटिंग की। यार तो मेरा थोड़ा सा सिमिलर है अमित से, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट। तो आई स्टार्टेड एज अ विजुअल डिज़ाइनर, ठीक है। मैं एड्स, ईमेल्स, ये सब क्रिएटिव्स के फोटोशॉप वगैरह में आई यूज्ड टू मेक बैनर्स, ठीक है। तो इन माय फर्स्ट कंपनी इंटर्नशिप से माय फाउंडर्स बोले कि यार ये सारी चीज़ बना रहे हो, कंटेंट लिखना आता है, तो थोड़ा सा एड्स चला भी दो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। ऐसे करते करते स्टार्टेड डूइंग ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल। उसके बाद आई मूव्ड इनटू परफॉर्मेंस मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग। आई ऑलवेज लाइक्ड एनालिटिक्स एट अ बेसिक लेवल, इन द सेंस कि आई यूज्ड टू लाइक प्लेइंग विद नंबर्स। एंड वो लाइक पेड मार्केटिंग में या फिर लाइक पेड एड्स में ना, आई यूज्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ अ स्टॉक मार्केट फील। वहाँ पे एजेंसी साइड में वी यूज्ड टू रन एड्स फॉर लाइक ब्रांड्स विच वर इन क्रोर्स, राइट। तो लाइक eBay इंडिया, ऐसे टाइप के कुछ ब्रांड्स थे which were spending in crores, so managing their ads. So I did that for a bit, and उसके बाद very honestly taking all of that, like from being a visual designer, writing content to running paid ads, I moved and selected my vertical and moved to the B2B side, like selling software basically or marketing software. मजा आ रहा है अभी तक? बोर तो नहीं हो रहे हैं? चलो बातें कर लेते हैं कि आखिर इस कोर्स में हम लोग एक्चुअली में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गूगल क्या है, कैसे काम करता है, ये जो AI है, जो LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये आखिर कैसे काम करते हैं, गूगल सर्च को प्रोफेशनली कैसे यूज करना चाहिए। आप सबने गूगल सर्च यूज किया हुआ है, लेकिन आई प्रॉमिस यू आपने प्रोफेशनली अभी तक गूगल सर्च को यूज नहीं किया है। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं, ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो भी जानेंगे, वर्डप्रेस पर भी, और शॉपिफाई स्पेसिफिक जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर जाना सीखेंगे। ऑर्गेनिक एसईओ कैसे करते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स कैसे कराते हैं, और अपनी वेबसाइट को जो इंडेक्स हो चुकी है उसको रैंक कैसे कराते हैं, उसमें अच्छा सा ट्रैफिक कैसे लाते हैं, कैसे गूगल एड्स रन करते हैं, कैसे फेसबुक एड्स रन करते हैं, इन सारे एड्स को भी जानेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं बातें करता रहूंगा, सौरभ बाकी चीजों के बारे में बताएंगे। तो जब हमने बेसिक ऑफ डिजिटल समझ लिया है, जो अमित ने अभी बताया, उसके बाद हम समझेंगे कि जब ट्रैफिक आ जाता है तो उसके बाद हम कैसे कस्टमर को एंगेज करके उनसे ट्रांजैक्शन जो या जो भी गोल ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट कराएं। उसके लिए जो भी चाहिए, कस्टमर मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, पुश नोटिफिकेशन कैसे करें, ऐप चाहिए कि वेबसाइट चाहिए, वो कैसे डिसाइड करें। तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और हम एक बहुत बड़ी सुपर पावर सीखेंगे जो कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। हम सब ने यूज़ किया होगा कभी UPI पे पेमेंट करने में, और हमें बड़े इंटरेस्टिंग स्क्रैच कार्ड मिले होंगे। वो कैसे लोग यूज़ करके अपना कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग रिड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इन दोनों को जोड़ के जो एक ग्रोथ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। आगे हम सुनते हैं नील से कि और हम इसके आगे क्या सीखेंगे।
So yeah, so I think we covered how you can use different types of digital marketing channels to get traffic. And once you have generated that traffic, be it through paid or organic or through email or through SEO or through social, right? Or even through affiliates, how do you get all of that traffic onto your website? And then you convert them. Well, we'll also get to know कि ये पूरा चीज B2B या सॉफ्टवेयर मार्केटिंग में कैसे होता है, जहाँ पे you will not just be bringing in traffic, but you will be bringing in very high quality traffic, जहाँ पे only a certain percentage will convert into leads, and then you will have to nurture these leads so that they eventually become your customer and then buy software which is worth thousands of dollars a year. And apart from all of this, we will also be understanding कि ये जो हम लोग AI के बारे में बात कर रहे हैं, right? ChatGPT आया, there are so many tools which are there. How is it actually helping digital marketers become 5x to 10x better, more optimized, have more time, and how can you actually apply these in real life use cases? So we'll get to hear all of this, and और फाइनली हम जो सीखेंगे वो है कैरियर्स के बारे में। जो डिजिटल मार्केटिंग में 8-10 तरीके के कैरियर्स हैं, चाहे वो एक SEO एक्सपर्ट का है, चाहे वो एक वेबसाइट डेवलपर का है, चाहे वो एक CRM डेवलपर का है, चाहे वो पेड एड्स के लिए है। तो इसमें कम से कम 25-30 तरीके के डिफरेंट कैरियर्स हैं और आज की डेट में कम से कम 1 से 1.5 लाख जॉब्स ओपन है डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में और ये बढ़ते ही जा रहा है। और डिजिटल मार्केटिंग में लोग तो हैं, बट अच्छे लोग कैसे बन सकते हैं? तो हमारा एक करियर असिस्टेंस प्रोग्राम भी है इसमें एंड में, जो हम आपको सिखाएंगे कि क्या क्या करियर है और जो हम सारी लर्निंग्स करेंगे उसमें आप किसी एक फील्ड में कैसे डीप में जाएं, तो वो हम कवर करेंगे। एंड थ्रू आउट द कोर्स हम किसी एक वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, उस वेबसाइट को प्रमोट करना सीखेंगे, उस वेबसाइट का SEO करना सीखेंगे, ताकि जब तक आपका कोर्स खत्म होगा आपके पास एक वर्किंग, फंक्शनल, जीती जागती वेबसाइट होगी जिस पर ट्रैफिक भी आ रहा होगा। सो एक पूरा कंप्लीट मॉड्यूल आपके लिए तैयार है और इस बैच में क्या क्या ऐड होने वाला है ये पूरी डिटेल्स अभी हम देख लेते हैं। रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स एवरी डे, वीकली लाइव सेशन फॉर लाइव केस स्टडी, रिवीजन होगा वीकेंड्स पर, एक वीकली डाउट सेशन होगा वीकेंड्स पर, मंथली गेस्ट लेक्चर्स होंगे जो अलग अलग ब्रांड से आएंगे, वीकली असाइनमेंट्स और क्विजेस होंगी और उसके अलावा कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर आपको कंप्लीटली फोकस करना होगा। और कोर्स के सबसे लास्ट में होगी इंटरव्यू की प्रैक्टिस, इंटरव्यू के लिए तैयारी। 4 लाइव सेशन होंगे कोर्स के एंड में जिसमें लिंक्डइन प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन भी होगा, इंटरव्यू के लिए कैसे अच्छी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू की केस स्टडीज भी आपको दी जाएंगी जिनको लेकर आप इंटरव्यू के लिए 100% रेडी हो सकते हैं। और इस कोर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम सबसे ज़्यादा पहले प्रिंसिपल्स और कोर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल इंसाइट सीखेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। हम 3 तो रहेंगे ही, हम साथ में गेस्ट लेक्चर्स हर महीने बुलाएंगे जो आपको समझाएंगे कि उन्होंने अपने कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया। और फिर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी होंगे जहाँ पे आप वेबसाइट बनाएंगे, कैंपेन्स बनाएंगे और लाइव ले जाएंगे। फाइनली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो करंट ट्रेंड्स है वो भी पता चलेगा और इन सब जो लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे अच्छे से, जो मैं सोच रहा हूँ सभी करेंगे, उनको एक अच्छा सर्टिफिकेट भी मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। okay, now coming on to the actual curriculum, right? So these are some of the highlights. So we'll start with building your digital foundation. This is where you actually understand the marketing essentials, and based on that you will be building a website and you will be given options both in the B2C as well as in the B2C space. After that we'll look at how can you conquer SEO, right? So how do you get your high rankings with respect to the keyword research, on-page optimizations and proper competitor analysis. Then we'll look at how do you measure success, because it's very important, right? All your campaigns that you're running across demand gen, you need to understand how it's actually performing. So we'll be looking at Google Analytics and Looker Studio, looking at traffic, conversions, and how is the competition ranking versus you. Then we will also be looking at social. How can you harness the power of social media, be it optimizing Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube for maximum impact. Then we'll be looking at how do you actually run profitable campaigns, right? So you look at the entire cycle, starting from designing landing pages, mastering Google, Meta and LinkedIn ads, and even exploring retargeting. Then we'll be looking at how do you actually boost engagement and growth, right? Unleashing the powers of affiliate marketing, retention strategies, and even AI-powered marketing tools. And finally, we'll be looking at career support, where how do you actually build a winning resume,
how do you ace interviews, and how do you explore the exciting world of digital marketing jobs? तो बच्चों आपका कोर्स हो गया पूरा, आपने सारी डिटेल ले ली है। अब देख लेते हैं कि आखिर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगी। एसईओ मैनेजर बन सकते हैं आप, एसईओ एनालिस्ट बन सकते हैं, एसईओ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग की जॉब्स आपके लिए ओपन हो जाती हैं, कैंपेन मैनेजर, मार्केटिंग एनालिस्ट आप बन सकते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पीपीसी एक्सपर्ट, और इसके अलावा आप अपना खुद का काम, खुद की एजेंसी या खुद एज फ्रीलांसर भी काम चालू कर सकते हैं बिना किसी बजट के। आपकी स्किल रहेगा, आप रहेंगे, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, और आपके लिए फील्ड सारे ओपन है। तो ये कोर्स रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए, और ये कोर्स जो हम करेंगे पूरा 125 घंटे के करीब में कंप्लीट होगा। Apart from this, you will also get job assistance, and ये कोर्स का प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सभी लोग समझदार हैं, जानते हैं हर वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ही करना है, तो वहां पर जाओ या फर्स्ट कमेंट पर क्लिक करो, लेकिन कोर्स पर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो वरना मौका नहीं मिलेगा। या फिर PW स्किल वेबसाइट पे जाइए और पूरी कोर्स की डिस्क्रिप्शन देखिए और एनरोल करिए।